अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स। मैं हूं सुमैया रिजवान। मैं हूं मुदस्सिर इकबाल और मैं हूं सहरेश जुहेब। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे और आज के बुलेटिन में आपको बताएंगे कप्तान का चैलेंज, हकीकी आजादी के रंग, पीटीआई अदालत में, हुकूमत खौफजदा, अमेरिका की तरदीद और कौमी टीम का इस्तकबाल। और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे हकीकी आज़ादी, लॉन्ग मार्च और इमरान खान के बयान की, जो कहते हैं नवाज शरीफ गुजरांवाला आकर खुद को कश्मीरी कहते हैं। नवाज शरीफ कश्मीरी नहीं, गीदड़ हैं। गुजरांवाला में खिताब करते हुए कहा, नवाज शरीफ जैसे चोर और जरदारी माफिया के सामने कौम सर नहीं झुकाएगी। उन्होंने कहा कि इंसानों का समंदर इस्लामाबाद आकर रहेगा। अवाम से भी कहता हूँ, इस्लामाबाद पहुँचें। चोर मुल्क पर काबिज रहे तो पाकिस्तानियों के पास जिल्लत के सिवा कुछ नहीं होगा। बोले, बड़े चोरों ने खुद को बचाने के लिए कानून ही बदल दिया। इमरान खान ने कहा, मीडिया कवरेज क्यों बंद की गई? हुक्मरानों को किस चीज़ का खौफ है? बोले, अदलिया को सारे मामलात पर नोटिस लेना चाहिए। अदालतें आवाम के लिए खड़ी नहीं होंगी तो कौन खड़ा होगा? गुजरांवाला आता है, कहता मैं कश्मीरी हूं। नवाज शरीफ, तुम कश्मीरी नहीं हो, तुम किधर हो? कश्मीरी तो वो जहाद करने वाली कौम है। देखो किस तरह लाख कश्मीरी शहीद हो चुका है। शेरों की तरह वो हिंदुस्तान के जुल्म का मुकाबला कर रहे हैं। सलाम करते हैं हम कश्मीर के लोगों को। आप सबको ज़हनी तौर पे तैयार होना चाहिए कि हमने कानूनी जंग लड़नी है, हमने आईनी जंग लड़नी है, क्योंकि हमारा मुकाबला मुजरिमों से है, जुराइम पेशा लोगों से है, सनाउल्लाह जैसे कातिल से है, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ जैसे मुजरिमों से है, आसिफ जरदारी जैसी बीमारी से है। मैं चीफ जस्टिस साहब, हम सिर्फ आपसे एक चीज मांगते हैं, जो हमारा आइन हमारे फंडामेंटल राइट्स का तहफ़्फ़ुज़ करता है, हमारे जो बुनियादी हुकूक जो हमारा आइन देता है, उसका हम आपसे इंसाफ चाहते हैं। तो मैं सवाल पूछता हूं कि हमारे फंडामेंटल राइट्स हमें कौन इंसाफ देगा? चीफ जस्टिस साहब, अगर आप और अदलिया अपने लोगों के लिए नहीं खड़ी होगी तो कौन खड़ा होगा? और मैं आज ये भी डिमांड करता हूं कि किस बुनियाद पे हमारी इस रैली की मीडिया कवरेज बंद की गई है? किस चीज का खौफ है? ये हम पाकिस्तानी हैं, हम इस मुल्क के शहरी हैं, हमारे हकूक हैं। लोग जाग गए हैं। कोई भी कोशिश करेगा अब कि इस शऊर जो अवाम में आ गया है, कोई भी इस शऊर को बोतल में बंद करने की कोशिश करेगा, वो ये अवाम के समुंदर में बह जाएगा। जो इंसानों का समुंदर इस्लामाबाद की तरफ आ रहा है, ये मुल्क आपका पैसा चोरी करूं। चोरी और करप्शन में क्या फर्क है? चोरी होती है कि मेरा कोई घड़ी चोरी कर ले, फोन चोरी करे, घर पर डाका मार दे। करप्शन क्या होती है? मुल्क का पैसा चोरी करना। करप्शन से मुल्क तबाह होते हैं। जिसलिए मैं ये आज इस्लामाबाद जा रहा हूं,
और जब मैं वहां पहुंचने से पहले मैं सारे पाकिस्तान को कहूंगा कि आप इस्लामाबाद पहुंचे। नाइंसाफी बड़े सानियात को जन्म देती है। मशरक़ी पाकिस्तान को इसका हक नहीं दिया जा रहा था। एक सियासतदान ने साजिश की। पीटीआई वाहिद जमात है जो मुल्क की इकट्ठा उसको रख सकती है, ऐसा कहना था इमरान खान का। गुजरांवाला में हकीकी आज़ादी मार्च से खिताब में उनका कहना था कि नवाज शरीफ को सीधा अडियाला जेल लेकर जाएंगे। मैं वो सियासतदान हूँ जिसने मुल्क से बाहर नहीं भागना। उनका कहना था कि सिंध के लोगों को सबसे ज़्यादा आज़ादी की ज़रूरत है। जरदारी में तुम्हारे पीछे सिंध आ रहा हूँ। उन्होंने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर हर जाने का दावा दायर किया जाएगा। हम इस मुल्क में कानून की बालादस्ती के लिए जंग लड़ते रहेंगे, इंसाफ के लिए जंग लड़ेंगे, ताकि कानून के सामने सब एक बराबर हो। जो हुक्मरान है वो फैसला करने से पहले अमेरिका से एनओसी लेते हैं कि सर हम ये कर सकते हैं, तेल ले सकते हैं या नहीं। बाहर से स्क्रिप्ट मिलती है कि आपने रूस से तेल नहीं लेना, क्योंकि सस्ता तेल मिल रहा है हिंदुस्तान को रूस से। किसी सुपर पावर के सामने घुटने टेकते हैं। मेरी नजर में ये शिर्क है। मेरे पर कोई 30 FIR काट चुके हैं, दहशतगर्दी का केस मेरे पर कर चुके हैं। इमरान खान की जीना मरना पाकिस्तान में। जब भी नवाज शरीफ तुम वापस आओ और इलेक्शन लो, मैं चैलेंज करता हूं तुम्हारे हल्के में जाके तुम्हें हराऊंगा कि इंशाल्लाह हम सब मिलके डाकू नवाज शरीफ का इस्तकबाल करेंगे और सीधा एयरपोर्ट से तुम्हें अडियाला जेल लेके जाएंगे। हकीकी आज़ादी मार्च गुजरांवाला से गुजर रहा है। हम एक इनकलाब की जानिब गामजन हैं और आवाम की शिरकत से शुरुका की तादाद मुसलसल बढ़ रही है। इमरान खान ने ट्वीट किया और कहा कि कौम हकीकी आज़ादी की हमारी पुकार की हिमायत का एक वाज़ेह पैगाम दे रही है। हकीकी आज़ादी मार्च में आज़ादी का रंग, खान का काफिला गुजरांवाला से मंजिल की जानिब गामजन। हज़ारों अफराद खान की आवाज़ पर लब्बैक लब्बैक कहते हुए मार्च का हिस्सा। सबका एक ही नारा, गुलामी से छुटकारा। हकीकी आज़ादी का रंग इमरान खान के संग। जैसे जैसे हकीकी आज़ादी मार्च की मंजिल करीब आने लगी, खिलाड़ियों का जोश और जज्बा बढ़ने लगा। सबका नारा, गुलामी से छुटकारा। खान की आवाज़ पर लब्बैक कहने वालों का अज़्म है कि मंजिल इस्लामाबाद नहीं बल्कि गुलामी का तौक गले से उतारना है। कप्तान की कॉल पर मुल्क भर से काफिले चल पड़े। बूरेवाला से वकला बरादरी भी रवानगी के लिए तैयार है। मुजफ्फरगढ़ से भी बड़ा काफिला रवाना हो रहा है। आज़ाद कश्मीर से वज़ीर आज़म तनवीर इलियास की सरबराही में बड़ा काफिला इमरान खान के कारवां में शामिल होगा। कप्तान की आवाज पर मुल्क भर से आवाम ने लब्बैक कह दिया। काफिले हकीकी मार्च में शामिल होने लगे। बूरेवाला में वकला बरादरी मैदान में आ गई। बड़ा काफिला इस्लामाबाद ले जाने का ऐलान कर दिया। मुजफ्फरगढ़ से भी कारकुनों ने बड़ी तैयारी कर ली। 300 बसें और 250 कारों का काफिला हकीकी आज़ादी मार्च में शामिल होगा। रहीम यार खान से पहला काफिला 3 नवंबर को निकलेगा। रहनुमा PTI ओन अब्बास का कहना है राना सनाउल्लाह को सबसे पहले जुनूबी पंजाब के काफिले का सामना होगा। उधर आज़ाद कश्मीर, मरी और उसके मुलाइका इलाकों से भी जुलूस मरी एक्सप्रेस वे से इस्लामाबाद में दाखिल होगा। आज़ाद कश्मीर से वज़ीर आज़म तनवीर इलियास मार्च की सरबराही करेंगे। पेशावर में खुसूसी अफराद ने लॉन्ग मार्च के लिए अपने कायद की कॉल पर लब्बैक कह दिया। अवाम का कहना है कि हकीकी आज़ादी मार्च पाकिस्तान में इनकलाब की नवीद साबित होगा। हकीकी आज़ादी का सफर है, आज़म मजबूत है, हौसला भी जवान है। पहनावे के साथ साथ चप्पल का पायदार होना भी जरूरी है। कप्तान की तैयारी के लिए चाचा नूरुद्दीन ने भी तैयारी कर ली है। जापानी रबड़ से बनाई कप्तान की चप्पल तोहफे में दी जाएगी। मकसद बड़ा है तो चीज का पायदार होना भी जरूरी है। चाचा नूरुद्दीन वो भाप गए जिसकी किसी ने फिक्र ना की। इस्लामाबाद दाखिले के लिए चाचा नूरुद्दीन ने कप्तान के लिए खुसूसी चप्पल तैयार कर ली। जो लॉन्ग मार्च है इमरान खान का और हमारा पाकिस्तान का, इस पे हम इंशाल्लाह शिरकत भी करेंगे। हम जाएंगे इंशाल्लाह। और खान साहब के लिए मैंने कप्तान चप्पल स्पेशल तैयार की है। ये इंशाल्लाह खान साहब पहनेगा।
ये हमारे तरफ से एक तोहफा है। इमरान खान के मोमर चाहने वाले ने मार्च में शिरकत का ऐलान करते हुए बताया, चप्पल की तमाम चीजें खास तौर पर आरामदेह मटेरियल से बनाई गई हैं। और ये जो चप्पल मैंने तैयार की है, कौन सा लेदर है, ये पैटर्न लेदर मैंने इस्तेमाल किया है इसमें। और इसके नीचे जो मैंने रबड़ लगाया है वो अस्ती जापानी रबड़ मैंने लगाया है। इसके जो अंदर पितावा मैंने लगाया ये लेदर का है। चाचा नूरुद्दीन ने इमरान खान की कामयाबी के लिए दुआ भी की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। पीटीआई का हकीकी आजादी मार्च सिर्फ बोल दिखा रहा है। 24 घंटे हकीकी आजादी मार्च, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग्स के साथ बोल रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।